culture troupe with support of Department of Language and Culture program जो कि सेलिब्रेशन कर रहा है गोल्डन जुबली ईयर ऑफ वर्सटाइल ऑलराउंडर आर्टिस्ट मिस्टर हामिद कमाल। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त और होस्ट मोर मारिया आप सबका फिर एक बार खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, जो कि गोल्डन जुबली यहाँ पर ईयर सेलिब्रेशन किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड की तरफ से। डायरेक्टर मामिडी कृष्णा साहब का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट जो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे यूएसए चीफ पायथन मिस्टर इफ्तिखार शरीफ साहब और इस प्रोग्राम के कन्वीनर्स हैं अवैस कमाल और वेरी फेमस डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर मोइन खान। थैंक यू सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं जब यहाँ थी तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कितनी छोटी थी या बड़ी थी। याद है कि मुझे 13 साल की थी, लेकिन मेरे को यहाँ बहुत ही सपोर्ट मिले। मेरे अंकल हामिद अंकल, उन्होंने मुझे बेटी बनाया है और मेरे लिए सबसे बड़े वही है। आप सभी जानते हैं हैदराबादी जो कॉमेडियन वेरी फेमस मिस्टर हामिद कमाल की एक जोड़ी थी डेढ़ मत वाले की, लेट सुभानी साहब को भी हम खो चुके हैं, आबिद अली साहब को भी खो चुके हैं, लेकिन हामिद कमाल ने कभी हार नहीं मानी। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट कायम रखने के लिए वो ग्रुप को साथ लेकर चलते रहे हैं और मैं उनके साथ में ग्रुप में शामिल हूँ। मेरे साथ मिस्टर शब्बन खान और समदानी साहब भी मौजूद हैं, तो मैं दावत देती हूँ मिस्टर शब्बन खान को कि वो आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। जोरदार तालियां में इस्तेमाल कीजिए मिस्टर शब्बन खान। थैंक यू वेरी मच। सभी मौजूद सामीन का तहे दिल से वेलकम इस्तकबाल करने एकदम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि 1976 से डेढ़ मत वाले शो का आगाज़ और 72 से हमें भाई कल्चरल फील्ड की दुनिया में अपना कदम कामयाबी के साथ जमा चुके थे और आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। आप सभी की जानिब से मैं हैदराबाद के लीजेंड कॉमेडी के बहुत ही ज़बरदस्त शहंशाह के लिए एक बार 50वीं सालगिरह के लिए ज़ोरदार तालियों से खूबसूरत दुआओं के साथ वेलकम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की तालियों का। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी से गुजारिश है जोरदार तालियों में, बल्कि मैं कहूँगा 1 मिनट के लिए आप थोड़ा अपनी जगह पर ठहर जाएं जहां पर बैठे हैं। तो इट विल बी रेस्पेक्ट ऑफ सिग्नेचर। तो मिस्टर हामिद कमाल के लिए प्लीज स्टैंड अप 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर हामिद कमाल। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन मोइन खान ने मेरी शागिर्दी का क़र्ज़ अदा कर दिया। दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, ये वो स्टेज है जहाँ पर वैसे तो 1970 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पैसे मिलने लगे 72 में। इसके बाद मैं आर्टिस्ट बन गया। जब तक तो मैं ऑब्जर्वर था, मैं ऑब्जर्व करता था मेरे सीनियर फनकारों को, हिमायतुल्लाह मुस्तफ़ा अली बेग और मेरे गुरु मेरे उस्ताद दौलत राव, तो उनको देख देख के मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, मैं जितने भी वैसे बहुत मेहमान आने वाले हैं, हो सकता है कि इस महफिल में जान डालने के लिए होम मिनिस्टर साहब मोहम्मद अली साहब भी तशरीफ़ लाएंगे और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर के डायरेक्टर हरी कृष्णा जी वो भी यहाँ आएंगे। लेकिन उससे कबल जितने मौजूद हैं यहाँ पर, जितने मुझे नज़र आ रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से इस्तेमाल करूँगा, जिनकी इतनी सरपरस्ती रही है मेरे साथ हमेशा से कि मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, ये जो रविंद्र भारती थिएटर है, इसमें अल्लाह ताला ने एक तारीख बनाने का मौका मुझे दिया था। ज़ोरदार तालियों में स्वागत कीजिए हर दिल अजीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री वी हनुमंत राव साहब। सब देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो आस ने दिल का दामन छोड़ा, वैसे हम घबराए तो, लेकिन दौलत भाई इत्मीनान दिला रहे थे कि राव साहब आ रहे हैं। तो मैं इससे पहले कि कुछ बात करूं, दोस्तों, जिस तरह से मोइन खान मुझे अपना उस्ताद मानते हैं, हालांकि मैंने कुछ सिखाया नहीं उनको, लेकिन मैं अभी
कुछ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मेरे गुरु, मेरे उस्ताद को मैं बुलाना चाह रहा हूँ और उनका सम्मान करूँगा, तहनीयत पेश करूँगा गुलपोशी के जरिए आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ। मिस्टर दौलत राम पूजा, एक मिनट उस्ताद, मैं चाहूँगा कि आपकी गुलपोशी करूँ। आप ही के आशीर्वाद और दुआओं से अल्लाह ताला ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। मैं अपना सर आपके पेट में मुंडी डाल के आशीर्वाद देना चाहता हूँ। पूजा प्लीज़। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी सर। मैं मेरे हरदिल अजीज़ शागिर्द जो उस्ताद का नाम पूरी दुनिया के कोने कोने में मशहूर किया है, और मैं उनका आभारी और शुक्रगुजार हूँ, ममनून मशकूर हूँ। इतनी बड़ी आवाम के सामने मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैं अभी अप्रेंटिस हूँ इस लाइन में, पिछले 64 साल से हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। 64 ईयर से मैं स्टेज पे हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे ख़ानदान वालों ने नाम रोशन नहीं किया, लेकिन हामिद कमाल ने रोशन किया। ये कौमी यकजहती की निशानी है, गंगा जमुना तहजीब का एक नमूना है। मैं सिंधी घराने का ये मुसलमान है, दौलत राम सिंधी है, हामिद कमाल मुसलमान है। मेरा सर ऊंचा कर दिया है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ज़ोरदार तालियां बजाइए, मैं इनकी साल पोशी करना चाहता हूँ। ये परंपरा है शालपोशी, हमारे हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, खासतौर से तेलंगाना की एक रिवायत है। मैं बसद एहतराम दौलत भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत बख्शी है इस स्टेज पर। हामिद कमाल के गुलपोशी हमारे हैदराबाद की मशहूर गुलकारा फनकारा मीना जी करना चाह रही। मीना जी से भी हामिद कमाल साहब की गुलपोशी करने के लिए हैदराबाद स्टेज और फिल्म की दुनिया के बेहतरीन ऑर्गेनाइजर मिस्टर AR उस्मान गुलपोशी करने के लिए और शालपोशी करने के लिए आ रहे हैं। AR उस्मान साहब का इस्तेमाल हो जोरदार तालियों में प्लीज। ये भी है मिल बांट के ऐसी महफिल में और लिफाफा, क्या मेरी बिस्मिल्लाह होगी? मिल बांट के खाने का है। दोस्तों, एक पैगाम आप तक पहुंचा दूं। सालगिरह के मौके पर, बिस्मिल्लाह के मौके पर लिफाफे तो सभी देते हैं, लेकिन किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब कोई बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, उसकी अयादत को लेके जाते हैं और फूल लेके जाते हैं। फूल के साथ साथ एक लिफाफा ज़रूर रखिए, क्योंकि किसकी क्या मजबूरी है, दवाखाने का बिल कितना आने वाला है पता नहीं। ये जज्बा आप लोग पैदा कीजिए। थैंक यू। मैं थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ। हामिद कमाल का पूरा इंट्रोडक्शन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, दिल और दिमाग में है। मुझे याद है कि मुगलपुरा मॉडल प्राइमरी जावेद स्कूल में मेरा प्रोग्राम होता था। मेरे को जितनी इज्जत ओल्ड सिटी से, मियाँ भाइयों से, मुसलमानों से मिली है वो किसी ने नहीं दी। मेरा नाम बोर्ड पे लिखा जाता था, चाराने टिकट सन 1962-63 मुगलपुरे में। जब हामिद कमाल 12-13 साल के थे, आते थे, सामने बैठते थे, सौदे में से बचा के चाराने निकाल के वो शो के बराबर आते थे। तो साहब सामने बैठ के इस कदर लोट पोट के हंसते थे मेरे जोक्स पे, मेरे को हंसी आ जाती थी, मैं रोक देता। तो 2-3 प्रोग्रामों में देख के मैं हामिद को ऑर्गेनाइजर बोला, ये बच्चे को जरा पीछे बिठाओ भाई, मेरे को खुद हंसी आती, क्या हंसता है ये बच्चा। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उस ज़माने में रिक्शे का रिवाज था। मैं रिक्शे में बैठ के दूसरे प्रोग्राम के लिए जाता था। हामिद कमाल मेरा रिक्शे का टाप पकड़ के पीछे पीछे आके, दौलत भाई चलता है मेरा नाड़ा लटकता था, नाक में से नहीं जाता था। इतनी मेहनत करके ये शख्स 50 साल से आता रहा है, पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाया। मैं पाकिस्तान गया प्रोग्राम में, वहाँ भी बोले आपके हामिद कमाल का जवाब नहीं दे मत वाले का, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। कनाडा गया, मेरे दोस्त यहाँ बैठे में बचपन के यार
महबूब शरीफ उर्फ मुनीम, उन्होंने भी कन्नड़ा में इनका प्रोग्राम रखा था। कन्नड़ा में गया, वहाँ भी बोले क्या आपका शायर ने नाम कमाया। बहुत ही नजरात मेरे उस्ताद ने इतनी सारी बातें कर दी। 50वां साल मेरा गुजर रहा है ये इस लाइन का, लेकिन ये मेरे जो गुरु है उस्ताद, इनका 64 या 65 ईयर 65 साल पहले इन्होंने स्टेज की दुनिया में कदम रखा है और माशाल्लाह से उम्र भी 80 क्रॉस है, तो 84 के हैं और नॉट आउट है। अरे परसों 5 मार्च को 84 कंप्लीट हुआ। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि दौलत भाई को 100 साल की उम्र अरे हामिद के बाद तुम सबसे शागिर्द गए तो दुआ ऐसी बदुआ मत दो, बोले ऐसी बदुआ मत दो। 100 साल, अरे फिर क्या फिट है ना अभी? साहब हामिद कमाल ने मेरे लिए तो दुआ की, लेकिन मैं बदुआ है उसकी एक मिसाल देता हूँ। बशीरबाग चौरस्ते पे एक 2 पैर कटे हुए एक फकीर के, 2 पैर कटे हुए फकीर के और टाट पट्टी लगी हुई है, 2 हाथ में जूते हैं, हाथ के जूते घसर के अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। तो एक शरीफ आदमी बटुआ निकाल के, पर्स निकाल के 10 रुपये उसको दिए, बटुआ गिर गया, जेब में रखने के बजाय ऐसा रखे गिर गया। वो फकीर उठा के बोला साहब 3000 रुपये है, आपका बटुआ नीचे गिर गया। तो साहब बोले वाह, चाहे तो रख सकते थे, आज के इस ज़माने में, मिलावट के ज़माने में आप जैसे शरीफ फकीर मैंने देखा, आपने बटुआ मुझे वापिस कर दिया। मैं भगवान से अल्लाह से दुआ करता हूँ आपकी 100 साल उम्र है, 100 साल ऐसी घटू। साथ ही साथ मैं दौलत भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, एक इनका आइटम है बहुत ही अच्छा, 2 शराबी, एक साहब को ज़्यादा शराब पीने की आदत थी, अब वो उनका दोस्त उनको समझाता है तो किस तरह से मास्टरपीस आइटम है। दौलत भाई वो एक आइटम कर देंगे आप मिलके। एक्सप्रेशन देखिए था, माशाल्लाह। गिर जाते काई को पीना यार, वो इतना हजरत उम्र का ख्याल करो, नको पियो इतना। मैं खुशी में पी रहा हूँ, खुशी में पी रहे काई को? मैं मरते मरते बच गया। मोटर की टक्कर लगी क्या? नहीं। लारी की टक्कर? नहीं। बस की टक्कर? नहीं, मेरे ऊपर से रेलगाड़ी चली गई। रेलगाड़ी तुम्हारे ऊपर से गई तो तुम जिंदा रहते जी? जी हाँ, मैं ब्रिज के नीचे से जा रहा था। अरे वाह, क्या है, तबीयत को बना लिए। हाँ, ये पी के क्या करना क्या चाहते हैं आप? ऐसा है, लोग पी के जिंदगी बर्बाद करते हैं जी। मैं तजुर्बे के लिए पी रहा हूँ। तजुर्बा मतलब एक्सपेरिमेंट? किस बात का? अमेरिका रशिया दोनों भी चांद में चले गए। हाँ। अमेरिका हो गए, रशिया दोनों भी चांद में चले गए। हाँ। चांद से मिट्टी लाल गए जी। मेरा इरादा है शराब पी के सूरज में घुस जाना। सूरज में घुसते दिमाग खराब है, सूरज में घुसे तो जल के राख हो जाते। अरे दोपहर को कौन घुसता, शाम को ठंडा वक्त रहता जब जाता। क्या सोच है वो? अच्छा हाँ, आपके भाई अमेरिका से आए कहते ना? हाँ, अमेरिका में रहता, हर 6 महीने को कभी 4 महीने को आता। परसों जाया ना आए, आके जो तारीफा कर रहा अमेरिका की तरक्की की, वो टू एडवांस। क्या तरक्की करा? अरे देखो, अमेरिका से हमारा भाई हैदराबाद को आ रहा था। अच्छा। दोस्त बोले सेंड ऑफ पार्टी देते। अच्छा। तो भाई बोला नहीं, मैं देता हूँ पार्टी, मेरे अपार्टमेंट को आओ। 200 मेहमानों को बुलाया, सब लोगों बोले हैदराबाद के टेस्ट की बिरयानी खिलाओ। 200 मेहमानों को बुला के बिठाया, बिरयानी नहीं पकाया। बेइज्जती हो गई होगी। कहाँ से होती जी बेइज्जती? बोर्ची की जरूरत नहीं, भाई के घर में अपार्टमेंट में एक मशीन है बिरयानी बनाने की। हाँ। ढक्कन खोला, गोश्त डाला, चावल डाला, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, दही के चिपको, सब लौंग सब डाल देके ढक्कन बंद करके घिर बटन दबाया। हाँ। 10 मिनट में बिरयानी रेडी। जब देखो अमेरिका की झूठी तारीफ, हिंदुस्तान भी तरक्की कर चुका। हाँ। परसों की ये बात है, हमारे घर में 500 आदमी की बिरयानी की दावत थी। अच्छा। 200 आए। हाँ। 300 नहीं आए। बच गया होगा, खाना फेंक दिए होंगे। कैसा बच गया? हिंदुस्तान भी तरक्की कर चुका है। हाँ। बचे सो बिरयानी को मशीन में डालो, बटन दबाओ, गोश्त अलग, चावल अलग, कोथिंबीर अलग, पुदीना अलग। क्या बात कर रहे हैं यार तुम? अरे भेजा खा जा रहे हैं। जाओ जाओ घर को जाओ, हालात खराब है, ये जंग शुरू हो गई कहते। जंग? वार स्टार्टेड। वार? हो किसमें? नहीं मालूम? नहीं, जंग शुरू हो गई
हिंदुस्तान और भारत में। हिंदुस्तान और भारत में लड़ाई शुरू हो गई। हाँ बोले तो हिंदुस्तान और भारत में लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल। अच्छा हुआ अपना इंडिया बीच में नहीं आया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, बहुत सारे फनकार जब अनाउंस करते हैं किसी के बारे में तो उनकी आदत सी पड़ गई है कि जोरदार तालियों में इस्तेमाल कीजिए, जोरदार तालियों में जाइए। ये तालियों की भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप लोगों का फ़र्ज़ है कि हर फनकार का हौसला बढ़ाने के लिए उनके आते वक्त और उनके जाते वक्त ज़रूर तालियों का इस्तेमाल करें। आगे से रिक्वेस्ट नहीं होगी, ज़बरदस्ती नहीं। अहमद कमाल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी आने वाले हर मुश्किल में, परेशानी में इस वालों को हंसाते काम करो। उसके साथ हमारे दौलत भाई भी हमारा भाई का दोस्त था, भाई के बाद मेरा दोस्त बना। तो इस वजह से ये दोनों का मिलजुल के जो काम करते हैं, उनके साथ आर्टिस्टों को भी काम करते हैं। सबका 50 साल के इस अवसर पर मैं सबको शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन अहमद कमाल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे रविंद्र भारती के मोस्ट वैल्यूबल डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड कल्चर में बहुत सारे डायरेक्टर्स आए, लेकिन ये ऐसे यंग मैन है, ऐसे कलाकारों को इतना मोहब्बत देते हैं, इतना चाहते हैं कि हर कोई फनकार जब यहाँ आता है तो उसको किसी को थिएटर फ्री देते थे, किसी को कॉन्फ्रेंस हॉल के देते हैं, किसी को हमारे एड देते हैं। मैं उनका आभार मानता हूँ। एक बुके वहाँ से लेके आइए। पहले मैं हमारे कलाकारों की ओर से पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा सर। बहुत अभी हनुमंतराव साहब अभी गए जस्ट। नूर मारिया हमारे हरदिल अजीज डायरेक्टर को ये बुके पेश कर रही है। थोड़ी ताली होनी चाहिए क्योंकि उर्दू को सपोर्ट किया है, ऐसे प्रोग्रामों को सपोर्ट किया है हमारे मामेडी हरि कृष्णा गारू का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साहब जब आप थैंक यू वेरी मच हैं साहब भी, तो मैं मोइन भाई आपके गाने को शुरू करने से पहले 5 मिनट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज सर। Good evening to everyone here. So I could able to see entire old city is here in Ravindra Bharati. जो पुराना शहर सारा पुराना शहर इधर ही इकट्ठा हो गए, ये तो बहुत अजीब की बात ही है और a matter of great joy and celebration. Wonderful personality is none other than our Hamid Kamel ji. बहुत ही मेरा चहेता फनकार जो आज न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारी दुनिया की अव्वलीन पसंद बन चुका है यूट्यूब के ज़रिए, वो इस प्रोग्राम में मौजूद है। मेरा छोटा भाई है। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए स्टेज पर आए आप सबकी ज़ोरदार तालियों में। शहबाज खान के लिए ज़ोरदार तालियाँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत थके जैसा दिख रहा आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, हेलो एवरीवन।
ये जो यहाँ पर खड़े हुए हैं ये मेरे मेंटोर हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। इनसे मैंने ही नहीं बल्कि कई फनकारों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे याद है जब मैं मिमिक्री करता था, थोड़ी बहुत 2-4 आवाज़ें निकालता था, सर के शोज़ देखते थे, सर से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन सर बहुत ही हम्बल पर्सन है आज भी। और जब अल्हम्दुलिल्लाह जब हर शो सर का हाउसफुल, टिकटें ब्लैक होती थी, तभी भी हर आर्टिस्ट से, हर नए फनकार को सर सपोर्ट करते थे, उनको सुनते थे, उनको इंकरेज करते थे, उनको समझाते थे। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। तो सर ने मुझे सुना और मुझे कई बार करेक्शन भी किया कि ऐसे नहीं बेटा, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो बोल के। तो मैं आज सर के सामने तो मैं क्या कहूँ कि माशाल्लाह सर ने सारी दुनिया में कॉमेडी और हैदराबाद का नाम रोशन किया है। तो हम इन्हीं को देख के सीखते हैं। तो कुछ चाहूँगा कि मैं सर के सामने गुस्ताखी करूँ कुछ सुनाने की। आजकल डिजिटल ज़माना है, हम लोग देखते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया कि मैं आ रहा था तो एक लड़का अंधा है, हाथ में कैमरा ले लेके जा रहा, कानों में हेडफोन लगे हुए। बोला भाई एक सेकंड ठहरिए, आगे ट्रैफिक है, मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप अंधे दिख रहे हो। नहीं भाई टेंशन की बात नहीं, आप जाओ मैं देख लेता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे ठहरो भाई मैं देख लेता हूँ, आप जाओ ना भाई, आपको क्या करना है, आप जाइए, आप मैं देख लेता हूँ। अरे भाई आप अंधे हैं, आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, आपको कैसा मालूम राइट लेना है लेफ्ट लेना है, आगे ट्रैफिक है, आपको कैसा मालूम? अरे भाई आपको क्या करना है, घर में से ऑनलाइन देख ले, मेरे को बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ। तो 1-2 आवाजें मैं सुनाना चाहूंगा। यही शो था जब पहली बार जॉनी लीवर साहब के सामने मुझे सर ने प्रेजेंट किया था। यही वो हॉल था रविंद्र भारती, उसके लिए भी मैं सर का शुक्रगुजार हूँ। हर वक्त हर कदम पे सर ने सपोर्ट किया है, मुझे ही नहीं कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको सर ने सपोर्ट किया, इंकरेज किया, सिखाया है कि काम कैसे करते हैं। कमाल हो गया बाबा, कमाल हो गया। हामिद भाई क्या करते हैं आप, कमाल करते बाबा, कमाल करते। तालियां। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू शहबाज। जैसे कि शहबाज ने बताया अभी कि 2015 में जॉनी लीवर मेरे शो में आए थे, तो वो सामने बैठ के उन्होंने सुना था और इस लड़के को बहुत पसंद किया था। मैं जॉनी को तो खैर मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, और मुझे जो खुशी हुई थी कि मेरे शहर के आर्टिस्टों का आगे बहुत नाम हो रहा है और यूट्यूब की दुनिया में बहुत ही ऊंचे मुकाम पर हैं। आज लाखों इनके फ़ैन फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ऑर्गेनाइज़र हमारे कन्वीनर अवैस बुखारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शहबाज खान की गुलपोशी करें हमारे ADM कल्चरल ट्रूप की तरफ से, क्योंकि ये सरप्राइजिंग एंट्री है इनकी। और ये भी आने वाले दौर का यूट्यूबर है जो मेरे चैनल हैदराबादी मतवाले को शूट करता है, डायरेक्ट करता है और एक्ट भी करता है। आगे से बहुत सारे आप जिस तरह से मैं आपको आशीर्वाद दिया, आप इसको आशीर्वाद दो। क्या बात है। थैंक यू शहबाज, थैंक यू शहबाज। तो विजय लक्ष्मी भी काफ़ी मकबूल तरीन फनकारा हैं और ये भी प्लेबैक सिंगर हैं। कई एक तेलुगु गीत इन्होंने ख़ास तौर से मद्रास में रिकॉर्ड करवाए हैं तेलुगु फिल्मों के लिए, हिंदी में भी, और आज भी सदाबहार है। हमारे जब मैं 70s में यहाँ शो करता था डेढ़ मत वाले, तो मेरे एक दोस्त थे प्रशांत सांवले, मन्नाडे की आवाज़ में गाते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हामिद भाई एक बहुत अच्छी लड़की है जो प्यारी आवाज़ है। तो वो बच्ची तेलुगु में बात कर रही थी, मैं भाई उर्दू गाना होना, हिंदी गाना होना। तो ये बच्ची ने पहला हिंदी गाना, मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, पहला हिंदी गाना मेरे शो में गाया था। करेक्ट, थैंक यू। और ये रस, ये दिलचस्प अंदाज़ बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहिक़ है। दारोगा दिलदार, इस बेबाक लोहड़ी को ले जाओ और कैद खानों के अंधेरों में भर कर दो। इसी फिल्म का कि जब दिलीप कुमार साहब यूसुफ खान पर मुकदमा चलाया जाता है, बनाम मोहम्मद सलीम, इल्ज़ाम है
कि तुमने महल के कंधा गलीस की खातिर वली अहदी के एजाज को बदनाम किया और सल्तनत मुगलिया के वफादार सिपह सालार दुर्जन सिंह को बगावत पर उकसाया और अनारकली को फरार कराया। ये सारे इल्जामात वापस लिए जा सकते हैं, हम तुम्हारी नाफरमानियों को मुआफ कर सकते हैं, अनारकली हमारे हवाले कर दो ताकि आप उसे सजाए मौत दे दो। यकीनन। तो फिर आदिल शहंशाह को अपने सल्तनत पे बशमंदर की आगोश में जाऊँ नाम निशान लगा देना चाहता हूँ। ये अदालत दीवार जज्बात की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है और मैं अनारकली को देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर किताब जलाल की कसम, तुम हिंदुस्तान की ज़दी में शाह तख्त से हमेशा के लिए महबूब कर दिए जाओगे। मुझे यह मंजूर है, लेकिन वो तख्त मुझे मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली पे जनाज़े के वक्त है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, बहुत सारे आर्टिस्ट बाकी हैं अभी, क्योंकि हामिद भाई की मोहब्बत है। हामिद भाई की एक और शागिर्द शोभा श्री जी, हामिद भाई बताएं उनके बारे में। जब मैं हैदराबाद आई थी तो हामिद भाई मुझे बहुत एनकरेज किया था, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हमने, और ऐसे फनकार ना पहले थे ना फिर आएंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका अभी भी जिलेबी राउंड राउंड, मिल्क स्लीपिंग एट नाइट, मॉर्निंग एट नाइट, अभी भी याद है मुझे। बहुत अच्छे कॉमेडियन है, भगवान इनकी उम्र और लंबी करे, ऐसे हम सबको हंसाते रहे और हम हंसते रहे। एक बार जोरदार सी तालियां हो जाए हमारे हामिद भाई जी के लिए। थैंक यू सो मच। और हमको हामिद भाई ने मन्नू को हमारे पास रेफर किया। ये बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन ये जो सभी गीत गाती हैं उसमें इसका बहुत अच्छा गीत जो मुझे पसंद आता है, आपको इस उम्मीद के साथ सुना रहा हूँ कि आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मिला, मैं अभी भी डर रही हूँ। अंकल जी, पहले की तरह ही अभी भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। जब यहाँ मैं पहली बार आई थी नहीं नहीं नो 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 छोड़ा, अभी भी वही हूँ मैं। ओके, हाँ। जब मुझे गाना नहीं आता था, माइक लेके मैं खड़ी रहती थी और ऐसे कांपती रहती थी। आज भी वही हाल है, लेकिन आज गाना सीख गई ना। गाना तो सीख गई हूँ, आप लोगों के साथ रह के, आप लोगों का आशीर्वाद रह के मैंने गाना सीखा। एक हमीद अंकल है, मोइन भाई हैं, और खान अली खान थे, वो थे चलेगा खान भाई, खान अतर, अल्लाह अतर भाई की खान अतर थे। ये सब मेरे गुरु थे, उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे चाहने वाले जो हैं इतने सारे, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, एक हमेशा से रिवायत रही है, नीलगिरी टी एम्पोरियम लासा लमसा हमेशा हमारे फनकारों को गिफ्ट देते हैं। तो इन मेहमानों के हाथों से मैं पहुंचाना चाहता हूं। मजीद भाई ने भी गिफ्ट भेजने का वादा किया, लेकिन अब हरीश के अगर डब्बे मंगाता तो ठंडी हो जाती थी। तो लासा लमसा की तरफ से कुछ गिफ्ट है। देखिए आपका बैग, हरीवा लासा लमसा का बैग हमेशा हमारे लासा लमसा की तरफ से। हाँ, पत्ती चाय की पत्ती के पूरे रहते हैं। सफ़र करें तो हर जगह हिंदुस्तान भर में प्लेन में भी गए तो लासा लमसा के साथ जाना। पूजा वो दे रहे। हैदराबादी मतवाले मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो आप लोग देखते होंगे। एवरी वीक कोई ना कोई वीडियो आते हैं, उसके आर्टिस्टों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। आने वाले वक्त की मेरे वीडियो में देखेंगे आप आयशा फातिमा, प्लीज़ कम, और अवैस कमाल, अकबर प्रोडक्शन जो हमारा वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं, वो भी स्टेज पे आए, अपनी पहचान बताएं। और अरशद नवाब, हाजी कमाल और समदानी भाई मेरे यूट्यूब चैनल के साथी हैं। और आज बहुत कुछ करने का इरादा था हमारा, लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त हमको नहीं देता। इन फनकारों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए जो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चहीते फनकार हैं बहुत अच्छे, शफी कूल स्टार जो मेरे हैदराबादी चैनल के वीडियोस में दिखाई देते हैं, और मुस्कान, ये दो कलाकार ये भी मेरे बहुत ही चहीते फनकार हैं, इनके लिए तालियां। शफी कूल स्टार बहुत अच्छे रैप सिंगर भी हैं, और हमारे मुस्कान एशियन टीवी की बहुत अच्छी एंकर भी हैं, और हमारे कॉमेडी के वीडियोस में भी एक्ट करती हैं। थैंक यू, आप लोग आए,
थैंक यू। सारे कलाकार मेरे साथी हैं हैदराबादी मतवाले यूट्यूब चैनल के। आप सबसे गुजारिश है जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारे हर वीडियो को क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंतजार करो हर हफ्ते नए वीडियो के लिए। हैदराबादी मतवाले।